एक पोर्टर ने ऐसे कितने आर्टिकल छाप दिए कि उनकी टोटल कॉस्ट 90 रुपये आ गई। चलो पता करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? छठा क्वेश्चन है। अच्छा छठा क्वेश्चन है तो करते हैं भाई साहब। क्या बोला जा रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of each article in rupees was, इसको अच्छे से पढ़ना, was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. देख भाई साहब, मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा यार। किस लिए आया हूँ? इसलिए तुम्हें यहाँ पे आया हूँ कि तुम्हें समझा पाऊँ। हमसे बोला गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे आर्टिकल छपते हैं, आर्टिकल्स पोएम वाले आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, वही छप रहे हैं। ठीक है, उन्होंने वो जो कंपनी में मालिक है जो कोई भी होंगे, उन्होंने एक दिन ऑब्जर्व किया कि भाई जब जो एक आर्टिकल है, जो एक आर्टिकल होता है उसकी कॉस्ट कितनी आती है? उसकी कॉस्ट आती है यहाँ से 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, इसको समझाऊंगा मैं। देखो, जैसे कि उस दिन शायद 10 आर्टिकल छापे हों। अगर उस दिन 10 आर्टिकल छापे हुए होंगे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। 3 more than twice the number of articles produced on that day. मतलब जितने भी आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए, जितने भी आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए उसका दोगुना और 3, उसका दोगुना और 3 ज़्यादा, उतनी कॉस्ट एक आर्टिकल की आ रही है। क्या आ रही है? एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ रही है? 3 more than twice the number of articles produced on that day. अगर उस दिन 20 आर्टिकल छपे होते तो उसकी कॉस्ट कितनी आती? मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आती? 3 more than twice the number of articles produced on that day. अरे हाँ ना बोल यार। देखो 10 हो 20 हो, अगर उस दिन 100 होते, अगर उस दिन 1000 होते तो क्या होता? ध्यान से देखना। अगर मान लो उस दिन x आर्टिकल छपे होते तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आती 3 + 2 into x। अरे हाँ ना वो यार, 3 more than twice the number of articles produced on that day. इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अब हमसे बोला गया है, अब समझना, हमसे बोला गया उस दिन बेसिकली टोटल कॉस्ट आ रही है 90 रुपये। बताओ, हमें बताओ कितने आर्टिकल छपे होंगे और एक आर्टिकल की पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी आएगी, एक आर्टिकल की एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी आएगी। टोटल कॉस्ट अगर 90 रुपये है तो बताओ एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने छपे हुए होंगे उस दिन बता दो। तो कैसे बताएंगे? जो कुछ मैंने यहाँ पे किया उसको लिख के समझाता हूँ। मान लेते हैं कि भाई साहब नहीं पता ना हमें कि कितने आर्टिकल छपे हैं, तो मान लेते हैं x नंबर ऑफ आर्टिकल छपे होंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that day, है ना, produced on that day। उस दिन मान लेते हैं कि भाई साहब x आर्टिकल छपे होंगे। अगर x आर्टिकल छपे होंगे देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी आ जाएगी भाई साहब? अरे कितनी आएगी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल? ध्यान से देखो, 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब इतनी क्या आ रही होगी? एक आर्टिकल की कॉस्ट आ रही होगी। बिल्कुल सही बात है। ये 2x को डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में लगा करके। अच्छा, ये उसकी कॉस्ट है। अब समझना, हमसे बोला गया उस दिन 90 रुपये टोटल कॉस्ट आ रही है। ज़रा समझने की वापस कोशिश करना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर 10 आर्टिकल छपे होंगे और एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 10 रुपये है, 10 आर्टिकल छपे, एक आर्टिकल कॉस्ट अगर 10 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 100 रुपये आ जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार। अगर उस दिन 20 आर्टिकल छपे और एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 200 रुपये। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस दिन अगर x आर्टिकल छपे और एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 + 2x है, तो उसकी उस दिन की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 90 रुपये आ जाएगी, क्योंकि ये तो हमें दिया है। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करो, आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपके हाथ पे होगी, मतलब हाथ में नहीं लेकिन बोर्ड पे जरूर होगी। तो करते हैं भाई साहब, 3 × x हो जाएगा 3x, x × 2x हो जाएगा 2x² बराबर 90। जो 90 प्लस का इक्वल टू के साथ आया तो माइनस का हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। पहले लिखते हैं 2x² फिर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फटाफट से सॉल्व करो, खेला खत्म करो। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे। दोनों टर्म ऐसी होनी चाहिए कि अगर उन दोनों को प्लस किया जाए तो वापस से कोएफिशिएंट ऑफ x मिल जाए। अगर उन दोनों
का सम किया जाए तो क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 3 मिलना चाहिए। उन दोनों के अगर कोफिशिएंट को प्रोडक्ट करें तो क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 2 × -90 हो जाएगा 180, वो भी माइनस का। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई सा क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक जो कुछ मैंने समझाया मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया ना? अगर आया तो कमेंट करना हाँ जी सर आ गया। अच्छा भाई साहब, अगर आ गया तो और आगे बढ़ते हैं। अब वो दो टर्म कैसी होंगी समझना, कैसे निकालेंगे ये तो तुम्हें कई बार करा दिया। जो हमारा ये है ना प्रोडक्ट, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 180 का माइनस करें, 180 का करेंगे, 2 से करोगे 90 टाइम में, 2 से करोगे 45 टाइम में, 3 से करोगे 1 टाइम में, एंड 5 टाइम में, 3 से करोगे 5 टाइम में, 5 से करोगे 1 टाइम में। मतलब मुझे 5 नंबर मिलेगा। क्या 5 नंबर चाहिए? नहीं 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 नहीं, 5 नहीं चाहिए भैया, 5 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 नंबर चाहिए। तो क्या करो, पेयरिंग कर लो। मैं तो कहता हूँ पहले इन 3 की पेयर करो और इन 2 को पेयर करो, बना के देख लेते हैं, शायद हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। देखो 2 × 2 होता है 4, 4 3 से होता है 12 एंड 3 × 5 होता है 15 बराबर 16 बराबर 180 सॉरी, है ना। तो देखो दोनों को प्रोडक्ट करने पे 180 तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने पे मुझे 3 मिल पाएगा? अगर 15 में से 12 माइनस करूँ तो 3 ही तो मिलेगा। अरे हाँ ना बोले यार, मतलब 3 आंसर सही है। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, जो मेरा प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, मतलब इन दोनों में से कोई सा एक नंबर नेगेटिव होगा। अब वो नंबर नेगेटिव कौन सा होगा समझना। हमारा सम 3 है, मतलब पॉजिटिव 3 है। अगर सम पॉजिटिव 3 है तो जो हमारा ग्रेटर साइन आएगा ना वो पॉजिटिव रहेगा। जो ग्रेटर नंबर के साथ आएगा वो पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर सम पॉजिटिव तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, तो छोटे नंबर के साथ नेगेटिव साइन चला दो। तो भाई साहब ये दोनों ही नंबर होने वाले हैं। तो रखते हैं भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको थोड़ा स्पीड से सॉल्व करता हूँ, कई क्वेश्चन कराए हैं। 2x स्क्वायर एंड 12x में से क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है। 2x स्क्वायर में से 2x बाहर गया तो बचेगा x माइनस 12x में से बच गया 2x बाहर तो क्या बचेगा 6। अरे हाँ ना बोले यार, जो चीज़ यहाँ पे लिखी वही चीज़ यहाँ पे लिख दो। अगर x को 15x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस का 15 मल्टीप्लाई कर दो, बराबर में 0 चल रहा है, चलने दो। इसमें से और इसमें से मुझे x माइनस 6 कॉमन दिख रहा है तो मैंने बाहर खींच लिया। बचा क्या रह गया? 2x प्लस 1 मिनट 15। हाँ जी 15। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। और देखो 15 को अगर तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 ही मिलेगा। तुम लोग रीचेक कर लिया करो, क्रॉस चेक कर लिया करो। इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, दोनों को एक एक बार क्या करो, दोनों को एक एक बार 0 के इक्वेट कर दो। सो 2x प्लस 15 बराबर ऑल्सो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? देखो 2x बराबर 15, x बराबर 15/2, वो भी माइनस का, जो प्लस का था इक्वल्स टू के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई साहब? माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस 15/2। अब समझना, अब क्लाइमैक्स आने वाला है। क्लाइमैक्स, मूवी का क्लाइमैक्स ही सबसे मज़ेदार होता है, जहाँ पे पूरा खेल पलट जाता है। दृश्यम मूवी देखी है? दृश्यम वैसा ही। अब मुझे 2 चीज़ें मिल गई, जरा समझना। x की 2 वैल्यू मिल गई। हमें पता है जो x है, बेसिकली x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तुम किसी भी चीज़ को काउंट करते हो, जैसे तुम्हारे घर पे ऐसे डिब्बे पड़े हों, तुम्हारे पास बॉल होगी ना, मान लो तुम्हारे पास 5 बॉल हैं, तो तुम उनको 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट करोगे। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि -1 बॉल है मेरे पास, -5 बॉल है मेरे पास, -10 बॉल है। मतलब कभी भी हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं ना तो वो नेगेटिव नहीं होती। जैसे हम डिस्टेंस की बात करें, किसी भी चीज़ को काउंट करने की बात करें तो नेगेटिव नहीं होती। तो भाई साहब x की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या बची? 6 बची। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6 हो गए। अरे हाँ ना बोल यार, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए हैं? 6। अच्छा, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो लिखते हैं ज़रा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ये भी तो पता करना था। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी है भाई साहब? 3 + 2x। x की वैल्यू x की जगह पुट करो, x की वैल्यू 6 से रख दिया। 6 × 2 × 6 होता है भाई साहब 12 + 3 हो जाएगा 15। मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15 रुपये। और टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 6। कितने यार? 6। बस देखो, क्वेश्चन एक बार अगर आपने पढ़ के समझ लिया ना तो सॉल्यूशन तो बहुत रद्दी होता है, बहुत आसान होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बस भाई साहब इतना ही करना था। अगर क्वेश्चन समझ आ गया और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।